अभी हम पढ़ेंगे गाइस लॉजिकल ऑपरेटर। और एक कंपैरिजन ऑपरेटर हमने पढ़ लिया, अभी हम पढ़ेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर हम सब ने पढ़ा हुआ है कभी ना कभी स्कूल में, सॉरी, एंड और नॉट। आई थिंक 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर था वो, मैथमेटिकल लॉजिक, महाराष्ट्र बुक्स का। और फिजिक्स में भी था। एनीवे फिर से पढ़ेंगे हम एंड और नॉट। देखिए अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कोई भी चीज़ ट्रू है और बीच में फॉल्स, ओके, ट्रू एंड ट्रू एंड ट्रू। देखिए इनका मतलब क्या हुआ। देखिए इसको हम प्रिंट करते हैं। देखिए इसका मतलब होता है कि ट्रू एंड फॉल्स, मतलब सही और गलत। सही और गलत होता है गलत। इसका मतलब है सही और सही। सही और सही का मतलब होता है सही। और इसका मतलब है, आई एम सॉरी यार, ठीक है, इसका मतलब है गलत और गलत। गलत और गलत का मतलब होता है गलत। ओके, इसको हम देखेंगे अभी अच्छे से। देखिए सही और गलत, एंड क्या करता है कि आपके पास 10 कंडीशन है, बट अगर आप एंड यूज़ कर रहे हो और आपकी 10 में से 9 सही है लेकिन एक गलत है, तो सब गलत हो जाएगा। ओके, दिस इज कॉल्ड एंड बाई। ओके, देखिए फॉल्स, ट्रू और फॉल्स फॉल्स हो जाता है, ट्रू और ट्रू ट्रू होगा और फॉल्स फॉल्स होगा। दिस इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर। अब आपको लग रहा होगा यार प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर तूने ये यूज़ किया एंड ऑपरेटर, ट्रू और फॉल्स, और तूने स्ट्रिंग नहीं दिया। सो गाइस देखिए ये ट्रू एंड फॉल्स, ये ना पाइथन में रिजॉर्ट कीवर्ड है। रिजॉर्ट कीवर्ड मतलब पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई उसमें रिजॉर्ट कीवर्ड उनका मतलब है पाइथन में भी। रियल लाइफ में ट्रू का मतलब सही होता है और पाइथन लैंग्वेज में भी ट्रू का मतलब सही होता है। फॉल्स का मतलब रियल लाइफ में भी गलत होता है और पाइथन लैंग्वेज में भी फॉल्स का मतलब गलत होता है। सो दे आर रिजॉर्ट कीवर्ड। आप इसको एज ए वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते। आप फॉल्स को एज अ वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते, आपको एरर दिया जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 प्रिंट, यहाँ पे होगा डायरेक्टली। देखिए कैन नॉट असाइन टू फॉल्स, क्योंकि भाई वो रिजॉर्ट कीवर्ड है। अगर आप फॉल्स का एफ स्मॉल ले तो ठीक है भाई, तब चल जाएगा, तब आपको एरर नहीं देगा। क्योंकि फॉल्स एफ ए एल एस ई जो लोअर केस में वो रिजॉर्ट कीवर्ड नहीं है। बट ट्रू और फॉल्स तभी एक रिजॉर्ट कीवर्ड बन जाता है जब आप उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हो। बाकी आप एज अ वेरिएबल आप किसी भी रिजॉर्ट कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। आपको प्रिंट इनपुट हो गया, इंट, ऐसे ट्रू फॉल्स एंड और इन सब चीज़ों को आप एज अ वेरिएबल नहीं ले सकते, वो एरर देगा। क्योंकि फिर पाइथन कंफ्यूज हो जाएगा यार, ये वो भी है वो भी है, वेरिएबल का नाम भी वो है और उसमें रिजॉर्ट कीवर्ड भी सेम है। दैट्स वाई आप कुछ भी दे सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, लेकिन आप रिजॉर्ट कीवर्ड नहीं दे सकते। ओके, सिंपल। अभी हमने देखा ट्रू एंड स्टेटमेंट देखा, इसका मतलब होता है कि एक भी गलत तो पूरा गलत हो जाएगा, भले ही आप 10 सही हो। और ट्रू एंड ट्रू भी ट्रू होगा, फॉल्स एंड फॉल्स भी फॉल्स होगा। हम देखते हैं और में क्या होता है भाई, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, ट्रू और ट्रू। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए ट्रू और ट्रू और फॉल्स फॉल्स होता है। ओके, सिंपल। मतलब आप 10 चीज़ें दिए आपको और आप उसमें से 9 चीज़ें गलत कर दिए और एक चीज़ सही किए, तो आप सही ठहरा जाओगे। ओके, आपको सही माना जाएगा।
दिस इज कॉल्ड और स्टेटमेंट। ओके, और बस इसमें एंड का उल्टा था। एंड में था कि एक गलत हो जाएगा तो सब कुछ गलत हो जाएगा, बट ट्रू में ऐसा नहीं है। ट्रू में एक भी सही हो जाएगा तो आप वैसा ही हो, एकदम सही हो। और ट्रू और ट्रू ट्रू ही रहेगा, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ही रहेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे। और एंड में भी ऐसे ही है, अगर ट्रू एंड ट्रू है मतलब कंडीशन सही है, दूसरी भी सही है तो वो सही हो जाएगी, गलत है दूसरी भी गलत तो गलत हो जाएंगी, सही या गलत है तो वो गलत होगी एंड में, और सही होगी सही या गलत और में होगी वो सही हो जाएगी। ओके, कंफ्यूज मत हो जाओ। ओके, ऑब्जर्व दिस, जस्ट डोंट वॉच इट, ऑब्जर्व दिस। अब देखो नॉट क्या होता है। नॉट क्या करता है, सही को गलत करता है, गलत को सही करता है, सिंपल नॉट ऑपरेटर। ओके, अगर मैं दे दिया ए वेरिएबल में ट्रू दे देता हूँ, 1 मिनट, ट्रू प्रिंट नॉट है। अब देखो ए की वैल्यू को फॉल्स कर देगा। देखिए ए मतलब ट्रू मतलब सही, उसको फॉल्स कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे मैं कुछ भी दे देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, एरर आएगा। ओके, क्योंकि ट्रू का मतलब सही होता है, मैंने पहले बताया, रियल लाइफ में भी सही और पाइथन में भी सही, बाकी किसी का मतलब भाई इसका मतलब कुछ भी नहीं है। सो और ये वैलिड भी नहीं है भाई, ये स्ट्रिंग है तो फिर उसको डबल कोट पे देना पड़ेगा। बट आप नंबर देते हो कोई भी तो क्या करता है, ये फॉल्स देता है। अगर मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ, ये क्या कर रहा है, ये फॉल्स देगा। यहाँ पे मैं 100 लिखता हूँ तो ये फॉल्स देगा। बट जब मैं वेरिएबल ए में ज़ीरो वैल्यू स्टोर करता हूँ और उसका नॉट देता हूँ, मुझे उसका उल्टा ट्रू हो जा रहा है। मतलब समझ लो कि ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो की वैल्यू क्या है, ज़ीरो मतलब फॉल्स है, ज़ीरो का मतलब फॉल्स है। उसकी वैल्यू को ये उल्टा कर रहा है, मतलब ये उसको ट्रू कर रहा है, मतलब समझ जाओ कि भाई ज़ीरो की वैल्यू पाइथन में फॉल्स है। ओके, दिस सिंपल, क्योंकि पाइथन कोड बाइनरी कोड हम उससे आगे भी पढ़ेंगे, दिस सिंपल मैं आपको एक बता रहा था। सो गाइज, आज हमने कंपैरिजन ऑपरेटर भी पढ़ा, ओके, लॉजिकल ऑपरेटर भी पढ़ा। अब इन सबको हम यूज़ करते हैं, तभी तो आपको समझ में आएगा भाई। तो देखिए यहाँ पे एज दे दिया, और एक चीज़ मैं ले लेता हूँ, हाइट ले लेता हूँ। हाइट उसको भी इंटीजर में, भाई ऑब्वियस सी बात है। इनपुट दे देता हूँ, देखिए फिर से मैंने गलती कर दी। व्हाट इज़ योर हाइट। ओके, देखिए अगर हाइट आपकी एज 18 से ऊपर है, और एंड मैं देता हूँ कि आपकी हाइट 100 से लेके, सॉरी 150 से लेके आपकी हाइट है 200 के अंदर तक, मतलब 200 भी चलेगी और 150 भी चलेगी। ओके, और यहाँ पर देता हूँ अगर आपकी एज इवन इफ ग्रेटर देन 18 है, बट आपकी हाइट है आपकी हाइट है एंड आपकी हाइट है लेस देन 150, you can see bicycle, you can't ride bicycle, BYCYCL। ओके, गो टू वन लिख देता हूँ। ओके, सो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हम एज लेंगे। सो देखिए इसका मतलब क्या होता है, अगर आपकी एज 18 के ऊपर है एंड आपकी हाइट 150 और 200 के बीच में भी होनी चाहिए, इसका मतलब एंड, अगर आपकी, देखिए इसको हम कोड में ही देखते हैं, अगर आपकी हाइट 18 से ऊपर है और आपकी हाइट, ओके, और आपकी हाइट मैं 201 दे देता हूँ, तो गो टू होम बोल रहा है। देखिए क्यों, देखिए एंड स्टेटमेंट था यहाँ पे। ओके, अगर आपकी एज तो हमारी 18 से ऊपर थी बट हाइट हमारी 200 से ऊपर थी, ये और ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू था
फॉल्स एंड ट्रू होता है। फॉल्स हमने देखा था, सो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये कंडीशन तो ऑब्वियसली फॉल्स है भाई, क्योंकि यहाँ पे 150 के नीचे दिया हुआ है, तो ये एल्स स्टेटमेंट पे जाएगा और एल्स का कोड एग्जीक्यूट करेगा। फिर से रन करता हूँ। अगर हमारी एज है 19, 18 से ऊपर है, और हाइट है हमारी 160, तो देखिए पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 150 और 200 के अंदर हमारी हाइट है, तो हम साइकिल को राइड कर सकते हैं। और या फिर मैं यहाँ पर दे देता हूँ, अगर हमारी हाइट तो 18 से ऊपर है भाई, 20 है हमारी हाइट एज, और हमारी हाइट है 140, हाँ 140, सो यू कांट राइड बाइसिकल, सिंपल सी बात है। ओके, हमारी एज भी 18 से ऊपर है, हाइट भी 150 के नीचे, हम बाइसिकल को राइड नहीं कर सकते। फिर से मैं रन करता हूँ और यहाँ पे मैं और दे देता हूँ, और देखिए पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, व्हाट इज़ योर एज? भाई हमारी एज 19 है, बट हमारी हाइट 201 है, 210 है भाई। इसको देखिए, ये फिर भी यू कैन राइड बाइसिकल बोल रहा है, क्यों पता है? कि हमारी एज 18 से ऊपर थी और ये कंडीशन ट्रू हो गई, और ये कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद फ़र्क नहीं पड़ता, और को एक भी कंडीशन ट्रू होती है तो इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा भाई। और को बस एक ही ट्रू चाहिए तो सबको ट्रू करने के लिए। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट और एंड अगर हमको ये कोड एग्जीक्यूट करना है, ये कोड कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा है। इवन इफ हमारी हाइट 18 से ऊपर है और हमारी हाइट सॉरी एज, और हाइट हमारी 140 है, यू कैन राइड बाइसिकल आ रहा है, क्यों पता है? क्योंकि हमारी एज तो 18 से ऊपर है, एंड हाइट देखिए हाइट 140 के, ये फॉल्स हो जाएगा, फिर भी ये एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। बट मैं यहाँ पे दे देता हूँ 17 भाई। ओके हाइट, ओके अगर हाइट दे देता हूँ मैं 140, देखिए यू कांट राइड बाइसिकल आ रहा है। अब क्यों? क्योंकि एज तो 18 से ऊपर भी नहीं है, ये फॉल्स हो गया, और ये भी फॉल्स हो गया भाई। 150 और 200 के बीच में हमारी हाइट भी नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो ये इस कंडीशन को देखेगा, हमारी एज 18 के ऊपर है क्या? नहीं, 17 है। हाइट 150 के नीचे का, यस ये ट्रू है, तो फिर ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, और फिर इसको एग्जीक्यूट करें। दिस इज ऑल अबाउट गाइज इफ एल्स स्टेटमेंट। इलीफ आपने क्या देखा आज? कंपैरिजन ऑपरेटर देखा, हमने लॉजिकल ऑपरेटर देखा, और एक चीज़ बतानी है आपको भाई, मॉड्यूलो ऑपरेटर। मॉड्यूलो ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस डिवीजन एडिशन, उसी तरह एक मॉड्यूलो ऑपरेटर भी है पाइथन में, लाइक माइनस साइन, ये इक्वल टू साइन है, ये प्लस साइन है, माइनस साइन है। तो सिंपल मॉड्यूलो ऑपरेटर को हम परसेंटेज के रूप में देखेंगे। लाइक मॉड्यूल ऑपरेटर हमें क्या देता है? मॉड्यूल ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है। ओके, रिमाइंडर देता है। ओके, सो लाइक मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट 100 का रिमाइंडर देखेंगे जब हम 2 से डिवाइड करते हैं। ओके, ऑब्वियसली 0 है भाई, 0, बट हम 3 से देखेंगे, ये 1 दे रहा है। देखिए आप 3 को 100 से डिवाइड करके देखिए आप, 3 3 ज़ा 9, 10 फिर से 3 3 ज़ा 9 एंड 1 रिमाइंडर रह जाएगा। यही है मॉड्यूल ऑपरेटर, सिंपल। एंड आप इसको और प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइक कुछ भी, मतलब 56 को हम 2 से डिवाइड करके, इवन नंबर है ये, 2 से डिवाइड होगा, ये 0 देगा। इसको हम एक कोड में ही देख लेते हैं। एक नंबर लेते हैं, इंटीजर इनपुट लेते हैं। ओके, और फिर हम उसको एक इफ एल्स स्टेटमेंट में जाएंगे। अगर नंबर मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0 हो जाता है, ओके, इसका मतलब देखेंगे प्रिंट इवन नंबर, एल्स प्रिंट ऑड। ओके, देखिए सिंपल सा कोड है। यहाँ पे मैं देता हूँ 40। देखिए 40 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर 0 ही मिलेगा। देखिए इक्वल टू इसकी वैल्यू 0 हो जाएंगे। नहीं समझ में आया? देखिए प्रिंट एन मॉड्यूलो 2
मॉड्यूलो टू, सॉरी फिर से इसको मुझे यहाँ पे मैं देता हूँ 40। देखिए एन मॉड्यूलो टू ज़ीरो आ गया, एन मॉड्यूलो टू ज़ीरो आ गया, मतलब वो टू से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब वो इवन नंबर है। सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू ज़ीरो थी, सो ये प्रिंट इवन, मतलब मैंने क्या किया कि अगर वो टू से डिवाइड होता है और इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है तो ऑब्वियसली इवन नंबर रहेगा, एल्स वो ऑड रहेगा। लाइक मैं यहाँ पे 41 देता हूँ। देखिए एन मॉड्यूलो टू वन आया, इसका मतलब वो ऑड नंबर है भाई। ओके, अगर वो टू से डिवाइड हो रहा है तो वो इवन नंबर है, ऑब्वियस सी बात है। वो टू से डिवाइड नहीं हो रहा है तो वो ऑड नंबर है। दिस इज ऑल अबाउट सिंपल मॉड्यूल फंक्शन हमने अभी देखा इफ एल्स स्टेटमेंट पे। आप ऐसे भी और भी अपने मर्जी से क्या बोलते हैं उसको, आप कोड बना सकते हो, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। एंड ऑल द बेस्ट। आगे भी हम पाइथन कोर्स एकदम पूरा कंप्लीट करेंगे, एकदम हाई लेवल प्रोग्रामिंग करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम XYZ। थैंक यू सो मच। बाय।